उत्तर प्रदेश के जिला लखनऊ में समाजवादी अधिवक्ता महासभा का सम्मेलन के बाद क्या रणनीति बनी। 2024 चुनाव को लेकर अयोध्या अधिवक्ता महासभा के जिला अध्यक्ष शावेज जाफरी ने मुंसिफ टीवी के रिपोर्टर साजिद हुसैन से बात की। आने वाले 2024 में क्या कुछ रणनीति बनी है उन्होंने बता दिया है। आज हमारे साथ अयोध्या के जिला अध्यक्ष अधिवक्ता सभा के शावेज जाफरी साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि लखनऊ में एक सम्मेलन हुआ था अधिवक्ता सभा का, उसमें 2024 को लेकर क्या कुछ बातें हुई, क्या कुछ तय हुआ। बहुत बहुत स्वागत है मुंसिफ टीवी में आपका। ये बताइए, कल आप लोग का सम्मेलन था, बहुत शुक्रिया। क्या कुछ तय हुआ है? सबसे पहले आपको ये बता दिया जाए कि कल 7 जनवरी समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश कार्यालय में अधिवक्ताओं का एक सम्मेलन था, जिसकी अध्यक्षता जो है समाजवादी अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय कृष्ण कन्हैया पाल जी और इसके जो है ऑर्गेनाइजर हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सिकंदर यादव एडवोकेट जी, इनके तत्वाधान में बहुत ही शानदार सम्मेलन। यहाँ तक कि कहा जाए कि ये एक ऐतिहासिक सम्मेलन था जिसमें इतनी बड़ी अधिवक्ताओं की संख्या समाजवादी पार्टी कार्यालय पर जुटी, जिस कार्यक्रम में माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी भी मौजूद थे। इतने अधिवक्ता कभी जमा नहीं हुए थे। एकदम ऐतिहासिक सम्मेलन था और बहुत भारी भीड़ थी, जिसमें जनपद अयोध्या समाजवादी अधिवक्ता सभा के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं खुद भी बहुत भारी संख्या में अधिवक्ता गणों के साथ लखनऊ सम्मेलन में सम्मिलित होने गया था। जिला समाजवादी अधिवक्ता सभा द्वारा एक बस और प्राइवेट वाहन, बहुत ही इतनी तादाद में कभी भी अयोध्या से अधिवक्ता गण समाजवादी पार्टी के लखनऊ के किसी कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं हुए थे। इस सम्मेलन में क्या कुछ तय हुआ? 2024 को लेके कुछ रणनीति बन पाई है आप लोगों की? हमारे सम्मेलन को तमाम वक्ताओं के साथ साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने संबोधित किया। माननीय अखिलेश यादव जी ने बताया, और जो सत्य भी है, और आंकड़ेवार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अधिवक्ता विंग के, उन्हीं ने एक बुकलेट भी उस पर दी कि सबसे ज़्यादा अधिवक्ता हित के कार्य जब जब समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में रही है उसी समय हुए हैं। मैं बुकलेट आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि किस सन में समाजवादी सरकार में अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु कितने धनराशि अवमुक्त की गई। ये फैक्ट के बेस पर आपको मैं प्रस्तुत कर दूंगा। और वैसे भी प्रैक्टिकली बात यह है कि अधिवक्ताओं का सबसे ज़्यादा जो भी अधिवक्ता वर्ग के कार्य हैं उनके विकास के लिए माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी और माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने हम सबको अधिवक्ताओं को बताया कि भाई, आप आज़ादी से लेकर के अधिवक्ता वर्ग का योगदान हमेशा रहा है और अधिवक्ताओं ने बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। एक पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि आप बदलाव लाने वाले लोग हैं और समाजवादी पार्टी और समाजवादी भविष्य में अगर सरकार आए तो वो पूर्णतः आपके साथ है। हम सबको जो है चुनाव में तैयारियों में जुट जाने के लिए निर्देशित किया और कहा कि अगर आप अगुवाई करेंगे तो निश्चित ही सन 2024 में केंद्र में समाजवादी पार्टी की और उसके सहयोगी दलों की सरकार बनेगी। क्या क्या मुद्दे होंगे इस 2024 के चुनाव में? 2024 का चुनाव हो या कभी कभी चुनाव हो, मुद्दे हमेशा डेवलपमेंट, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, अच्छी आम आदमी के लिए रोजगार के अवसर, मुद्दे हमेशा समाजवादी पार्टी हर वर्ग की बात करती है, हर समाज की बात करती है और हमेशा इसके प्रमुख मुद्दे में विकास, गरीबी और सभी समुदाय के साथ, सभी समाज के साथ एक जैसा व्यवहार रहा है। इन्हीं मुद्दों पर और भी जो हमारी पार्टी निर्धारित करेगी अपने घोषणा पत्र में, उसके साथ समाजवादी पार्टी चुनाव में जाएगी। विकास की बात कर रहे हैं तो अयोध्या में तो काफी विकास हो रहा है। जी, विकास हो रहा है और मुझे तो लगता है कि वीवीआईपीज के बड़े बड़े आगमन हैं तो एक सर्टेन रोड पर विकास आपको ज़्यादा दिख रहा है। विकास जब होता है तो उसके जो दुष्परिणाम होते हैं, जब आप वहाँ पहुँचेंगे, बहुत से हमारे गरीब लोग हैं, बहुत से हमारे वो हैं, आजू बाजू मोहल्ले हैं। अभी महीने 1.5 महीने पहले पूरे शहर में चिकनगुनिया और डेंगू के बड़ी मात्रा में जो है, बड़ी तादाद में, यही अव्यवस्था और सफाई ना सही से होने के कारण बड़ी तादाद में मरीज थे, तमाम लोग प्रताड़ित रहे। तो विकास जो है ये एक सर्टेन रूट के लिए हो सकता है, लेकिन अभी शहर में जो 5-7 साल पहले जिस गली जिस मोहल्ले में जो गड्ढे थे, कुछ तमाम समाज के मोहल्ले हैं जहाँ पर अभी भी विकास पूरी तरीके से नहीं पहुँचा है। रोजगार के साधन बढ़ेंगे ऐसा कहा जा रहा है।
जी, ये एजेंडा हो सकता है किसी राजनीतिक दल का, लेकिन चूंकि अभी कोई रोजगार के साधन मेरे हिसाब से तो कोई नए रोजगार का सृजन यहाँ पर नहीं दिख रहा है। जैसे एयरपोर्ट बन रहा है और स्टेशन बना है, लोग आएंगे, दर्शन करने आएंगे। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 जनवरी को। जब लोग बाहर से आएंगे तो रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे। जी, ये बात कहीं न कहीं ठीक है कि अगर शहर में एयरपोर्ट बना है या लोग बाहर से आते हैं, लेकिन क्या ये रोज़गार के साधन यहाँ की आम जनता के लिए बढ़ेंगे या किसी कॉर्पोरेट कंपनीज़ के लिए बढ़ेंगे, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा कि रोज़गार क्या किसी व्यक्ति को दिया जाएगा या जो है इस तरह के काम का, इनके टूरिस्ट स्पॉट का और इसका लाभ कोई मल्टीनेशनल कंपनियाँ ले जाएँगी। आपका इशारा एक खास वर्ग की तरफ है कि उन्हीं का लाभ होना है, आम जनता का नहीं होना है। जी, मेरा कहना यही है कि अगर रोज़गार के सृजन आम जनता जो फैज़ाबाद, अयोध्या के जो पहले के नागरिक हैं, इनके लिए रोज़गार के सृजन बढ़े, अवसर बढ़े तो स्वागत है, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। आप लोग ने, आपकी पार्टी ने जो विकास किए हैं, जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब हो रही है, बता नहीं पा रही है कि हमने ये विकास किया है। देखिए, समाजवादी सरकार ने हर मोर्चे पर डेवलपमेंट किया, यहाँ तक कि सरकार रहते लैपटॉप बाँटा गया, बड़ी भारी संख्या में जो है सड़कें बनाई गईं। माननीय अखिलेश यादव जी जब चीफ मिनिस्टर थे उसी समय एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई, डायल 100 की सेवा लाई गई और ये भी ऐसा नहीं हमारे कार्यकर्ताओं ने पहुँचाया, लेकिन आज की पॉलिटिक्स में विकास से ज़्यादा उसको दूसरी दिशा की तरफ घुमाया जा रहा है, इससे थोड़ा-सा आपको ऐसा लग रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने विकास किया भी और विकास पहुंचाया भी। कल के सम्मेलन में क्या हिदायतें आप लोगों को दी गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से? हमसे कहा गया है तन मन धन से आप लोग पार्टी के लिए लग जाइए और आप लोग पार्टी के लिए काम कीजिए, जन जन तक अपनी बात को पहुंचाइए। हम लोग उस काम में पहले से भी लगे थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश है, दुगनी ताकत से पूरी एनर्जी से हम लोग काम में लगेंगे। कोई कार्यक्रम करेंगे इस दिशा में? हाँ, बिल्कुल हम लोग रेगुलर कार्यक्रम करते रहते हैं, हम लोग जन जन तक जाएंगे, अधिवक्ता विंग में भी लोगों से बात करते रहते हैं, हमारा सम्मेलन ही इसी सब्जेक्ट पर हुआ था। भविष्य में अभी कुछ दिन पहले भी हमारे द्वारा एक बड़ा कार्यक्रम मनोनयन पत्र वितरण का किया गया था अधिवक्ता समाज के लिए। लगातार अधिवक्ता वर्ग का जुड़ाव समाजवादी अधिवक्ता सभा से हो रहा है। लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी वगैरह घोषित होने दीजिए, हम लोग क्रमवार सारे कार्यक्रम अपने करेंगे। तो आपने देखा ये हमारे साथ अधिवक्ता सभा के अयोध्या के जिला अध्यक्ष शावेज जाफरी